अच्छे दिनों का सपना भी नहीं आ रहा है। कौन सा अच्छा दिन है जिसमें पानी के मांग को भी नहीं सुना जा रहा है। हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं करोड़ीलाल जी, उनको सबको आग्रह किया है कि भाई आप ये न्यायालय का तो सम्मान करो जी। तो ये मान रहे हैं कि सरकार रोक रही है जी। कहाँ धरना प्रदर्शन, लोग सड़कों पे है, किसको पानी बिजली कुछ भी पता नहीं है। इसको ही कहते हैं जंगल राज। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। वहां साहब 20 साल पानी को रुके हो गए जी। जरा मेरे से पूछ ही लेते, कोई मतलब नहीं है। वहां सरकार तो किस दिन का इंतजार कर रहे हो? दम तोड़ रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है किसी को। राजस्थान की सियासत में फिलहाल पांचना बांध एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी समय से मांग की जा रही है पानी छोड़ने को लेकर के। दो गुट जो है आमने सामने हैं, तमाम प्रकार की सियासत हो रही है। फिलहाल वहाँ पर जो है बहुत बड़े स्तर पर धरना दिया जा रहा है। उस धरने में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के जो है एमएलए लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जो है सरकार फिलहाल खामोशी की स्थिति में है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हैं और उस क्षेत्र के विधायक हैं रामकेश जी मीणा। सर, आपका स्वागत है भारत रफ्तार। नमस्कार सर। नमस्कार। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है सर, काफी समय से पांचना बांध को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है, बयानबाजियां हो रही है। अब फिर कोर्ट का डिसीजन आया मई 2026 में जी हाँ, उसके बाद से स्थितियां एकदम से बिगड़ गई है। क्या कहेंगे आप इस पर सर? नहीं, स्थिति बिगड़ नहीं गई है। स्थिति को पटरी पे लाने की स्थिति तो पहले से ही बिगड़ रही है जी। लेकिन स्थिति को पटरी पे लाने में जो कोर्ट का आदेश है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जी। हम लोगों ने यही बात बढ़ाते हुए कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाए जी, ये हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसको आप पालना करा दीजिए। बिल्कुल। और सरकार का ये दायित्व भी बनता है जी। माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर है जी। फिर उसके कंटेम्प्ट में भी हम लोग गए तो कंटेम्प्ट का भी ऑर्डर आ गया जी। तो अब कुछ बचा नहीं है। न्याय हित में ये काम सरकार को करना चाहिए। माननीय भजन लाल जी को, जल संसाधन मंत्री माननीय सुरेश जी रावत साहब को, और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं करोड़ीलाल जी, उनको सबको आग्रह किया है कि भाई आप ये न्यायालय का तो सम्मान करो जी। आप और कोई प्रशासनिक व्यवस्था में भूल चूक हो सकती है, लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है, न्यायालय का फैसला है। इसमें तो इफ एंड बट का कोई काम होना नहीं चाहिए, तो तुरंत लागू होना चाहिए। और वैसे भी कमांड एरिया के किसानों का हक है, उनके लिए बांध बना है। अब वो कहीं कहाँ बना है बांध तो कहीं बनता है, कमांड कहीं होता है। ये सब सरकार तय करती है, सरकार ने ही तय किया है। लेकिन अब क्यों नहीं सरकार इसको खोल रही है जी। इस गर्मी में किसानों को धरना देना पड़ रहा है पानी के लिए। 21वीं सदी में 50-50 हजार लोग इकट्ठा होकर के और पानी की मांग करे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे लिए शर्म की बात है। इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। सर, एक बड़ा सवाल, गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो हुआ 2008 में, क्योंकि 2006 में जो है फीडर नहरें बनाई गई, उसके बाद जो है उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। गुर्जरों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बनाया कि हमने हमारी जो है ज़मीन दी, हमने हमारे घर दिए और फसलें हमारी डूबी, उसके बाद अगर हमें पानी नहीं मिले और पानी अगर कमांड एरिया को मिले, पानी पर सबका अधिकार है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पानी हमें भी मिलना चाहिए। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, ये बांध बनना स्टार्ट हुआ 1977 जी, 76 में जी। और उससे पहले ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई है जी। नदी में जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग सरकारी जमीन है। कुछ खातेदारी भी होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन जब भी बांध बनता है तो निश्चित रूप से अब आपत्ति की कार्रवाई होती है। उसमें हो सकता है, मेरे जानकारी में जो आया है कि अब आपत्ति हो गई, उस समय मुआवजा भी मिल गया, लेकिन राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण आज भी कई वो जो है
उसमें तब्दीली नहीं हुई है, उन्हीं काश्तकारों के नाम और वो चल रही है, अब क्या पता क्या है। लेकिन इस प्रकरण से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज है या कोई गिला शिकवा है तो उसके लिए तो एक प्रणाली बनी हुई है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए था और कोर्ट में आप चले जाएं कोर्ट में जी, माननीय कोर्ट न्याय करेगा। कमांड एरिया तो सरकार ने तय किया था, सरकार किसकी होती है हर 5 साल में बदलती है, लेकिन सरकार के हाकिम जो है वो बदल जाते हैं, हुक्म थोड़ी बदलता है जी। कमांड तय हो गया और फिर उन्होंने उनकी जो कोई मांग है वो सरकार से करे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है उसमें जी। पानी मिले, वो भी किसान है, उनके पानी के लिए किसी ने मना नहीं किया। वो 10 गांव हो, 39 गांव हो जी, 360 गांव हो, सब अशोक गहलोत साहब ने उस समय 2011 में इन्होंने लिफ्ट की मांग की थी, ठीक, हम लोगों ने उसमें सहमति दी और डेड स्टोरेज जो है 200 MCFT का, उसमें से इनकी लिफ्ट जो है मंजूर की हुई है जी। और लिफ्ट का काम वहां चल रहा है, वो कह रहे हैं वहां पर नहरें गलत बन गई, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुआ, तो वो तो संबंधित ठेकेदार का विभाग का काम है, उसकी शिकायत करनी चाहिए। कमांड एरिया के पानी क्यों रोक रहे हैं जी? इसका क्या जवाब है जी? हमें तो इस बात का जवाब दे दो, आप कमांड एरिया को किस बात की सजा देना चाहते हो? कमांड एरिया के नहरों में जो पानी आ रहा है उसको क्यों रोकना चाहते हो उसको, और कौन रोक रहा है? हम किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे, हम गए तो ये मान रहे हैं कि सरकार रोक रही है जी। हमारी तो सरकार, क्योंकि बांध सरकारी है, तो हम तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे बांध को जो है खोलिए। तो इसमें हमारा धरना चल रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता देखिए आप। आज 9वां 10वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। 50,000 लोग धरना दे रहे हैं धूप में, और यहां सरकार बिल्कुल निरंकुश होकर के बैठी हुई, कोई मतलब नहीं उसे कहां धरना प्रदर्शन, लोग सड़कों पे है, किसको पानी बिजली कुछ भी पता नहीं है। कलेक्टर एसपी कोई आ नहीं रहा है, प्रशासन कोई मौके पे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कब बिगड़ जाए, राइट, क्या होगा क्या नहीं होगा। जंगल राज जी, इसको ही कहते हैं जंगल राज। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। धरना प्रदर्शन सत्याग्रह, अहिंसात्मक रूप से अपनी बात कहने का, बोलने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आदमी अपनी बात कहता है, सुनता है, बैठता है धरने पे, उसकी सुनवाई होती है, सरकार उसकी बात सुनती है, सुनकर के निर्णय लेती है, गलत है नहीं है। अगर गलत है तो उनको जो है मना करती है सरकार। अगर हम लोग गलत है तो वहां आकर के हमें मना करे कि आपका स्टेप गलत है, आपकी मांग गलत है, राइट। लेकिन जाना ही नहीं, बात ही नहीं करनी जी। वाह साहब, 20 साल पानी को रुके हो गए जी। तो सरकारों का जो ढर्रा है ये बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है जी। सिस्टम जो था और लोकतंत्र की जो कल्पना की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने जी, वो उसके बिल्कुल सोच से बाहर के काम होने लग गए। राजा महाराजा भी घबराते थे जनता के उससे आंदोलन से। वो भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, अगर कोई 12 घंटे अगर सड़क पे बैठ गया, राजा महाराजाओं के टाइम भी कोई मांग की, वो भी सुनवाई करते थे, वो फैसला करते थे। ये तो लोकतंत्र, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है जी। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही लोग सरकार में अभी मंत्री हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन सरकार होती है जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जी। सर, एक बड़ा सवाल है कि जो जल संसाधन मंत्री है उनकी ओर से कभी कोई पहल साथ लेकर के? उनको पता नहीं है जी। आज तक 10 दिन से मैं उपनेता प्रतिपक्ष हूँ विधानसभा में जी। साथी विधायक हूँ उनका जी। जरा मेरे से पूछ ही लेते, जरा मेरे से पूछ लेते क्या प्रॉब्लम है, क्यों धरना दिया जा रहा है, क्यों जनता बैठी हुई है। कोई मतलब नहीं है। वहारे सरकार, वहारे भजन लाल जी की सरकार, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं, बहुत 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 प्रणाम है आपको। आप जैसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जी।
जो 50,000 पब्लिक इस धूप में बैठी है, आपको परवाह नहीं है? राइट। आपको कोई चिंता नहीं है? कोई धूप में मरे, प्यासा मरे, सड़क पे बैठे, कानून व्यवस्था खराब हो, तो किस दिन का इंतजार कर रहे हो सर? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? जी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। अभी एक विगत 2 दिन पहले एक नर्सिंग कर्मी ने जो है सुसाइड कर लिया था। और आप किसी नर्सिंग कर्मी की स्वास्थ्य की क्यों बात करो? जो पीने का पानी सरकार नहीं दे पा रही है जी, बांध भरा हुआ है, बांध का गेट थोड़ा ऊंचा करना है, नहरों में पानी आ जाएगा, पशु पक्षी जानवर इस भीषण गर्मी में दम तोड़ रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है किसी को। उनकी परवाह नहीं है इस सरकार में जी। हम देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा आंदोलन बहुत ही गांधीवादी तरीके से, हिंसात्मक तरीके से सर चल रहा है और हमारा हिंसात्मक तरीके से हमारा चलेगा। सर आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? अब रणनीति हमारी तो, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं। हाँ। पानी मांग रहे हैं, पानी दे दीजिए। अगर हमारी मांग गलत है तो धरना स्थल पे आकर के बता दीजिए। अगर सरकार नहीं दे सकती, धरना स्थल पे आकर के बता दे। ये क्यों डर रहे हैं धरना स्थल पे आने से? धरना स्थल पे आने से डर क्यों रहे हैं? कोई अधिकारी नहीं आना चाहता, कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आना चाहता, मुख्यमंत्री जी पहल कर नहीं रहे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस दौरान आपकी भी सरकारें रही, उस दौरान अगर क्या पहल हुई, क्या उस दौरान पानी छोड़ा गया था? बोला उस दौरान अगर कोई काम नहीं हुए तो वो होंगे नहीं, ये है मामला। उसकी सरकार रही, उसकी सरकार रही जी, कब क्या परिस्थितियां हुई हैं पैदा। ये लिफ्ट जो है, गुडला लिफ्ट भी कांग्रेस की सरकार के समय, अशोक गहलोत जी के समय उन्होंने ही स्वीकृत की थी, उन्होंने ही इसका काम पूरा करवाया था। उसके बाद में गुडला पांचना जगर लिफ्ट की योजना का जो काम है वो भी अशोक गहलोत साहब की दूसरी सरकार 2022 के बजट में हम लोगों ने स्वीकृत करवाया है जी। तो जो स्वीकृत योजना है जिसमें 20 करोड़ डीपीआर के लिए दिलवाए थे, अशोक गहलोत साहब ने 20 करोड़ रुपए दिए डीपीआर के लिए कि तत्काल काम चालू किया जाए। और वो डीपीआर बन करके आई थी, उसका क्या हुआ? अगर इंप्लीमेंट होती है तो पूरे क्षेत्र की समस्या दूर हो जाती है जी। लेकिन बिल्कुल कोई अस्त व्यस्त है मामला, हमारी समझ से बाहर है जी। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, पंचायत चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट 2 बार डेडलाइन दे चुका है, चुनाव आयोग पत्र लिख रहा है, लेकिन सरकार इस पर भी कोई प्रतिक्रिया? अरे यार, मैं कह रहा हूं कि और इश्यूज को आप छोड़िए जी, इनको अभी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे जिसपे लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं जी, उस विषय की भी इनको परवाह नहीं है। तो मैं सारी चीजों को, और इनसे कोई अपेक्षा मेरी नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, सड़क में, बिजली में कोई ये काम करेंगे। इनका रवैया इससे साफ जाहिर होता है। बाकी तो कोई भी विजिलेंट गवर्नमेंट होती, गुड गवर्नेंस देने का जो इन्होंने वादा किया, वो गुड गवर्नेंस का कहीं सपना भी नहीं आ रहा लोगों को। अच्छे दिनों का सपना भी नहीं आ रहा। कौन सा अच्छा दिन है जिसमें पानी के मांग को भी नहीं सुना जा रहा है? देना नहीं देना अलग बात है, उनकी बात को ही नहीं सुना जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो ये रामकेश जी मीणा हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार धरने पर हैं। 50,000 लोगों के साथ धरना दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल इस प्रकार की कोई पहल ना तो सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ, ना ही विपक्ष के विधायकों के साथ लेकर के कि भाई बातचीत हो और किसी भी प्रकार से पानी छोड़ा जाए, चाहे वो कमांड एरिया हो, चाहे नॉन कमांड एरिया हो। पानी पर सबका अधिकार है, ये बात सभी मानते हैं, चाहे कमांड एरिया के लोग हो, चाहे नॉन कमांड एरिया के लोग हो। लेकिन पहल जो है आखिर में सरकार को करनी होगी। सरकार अगर पहल करेगी तभी इस मुद्दे का जो है समाधान संभव है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।